अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ये वीडियो बेसिकली सिर्फ प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस पे है। ठीक हो गया, प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस। अच्छा जी, तो भाई पहला कहता है कि बॉक्स ए कंटेन्स 8 वाइट बॉल्स एंड 2 येलो बॉल्स। ठीक है। बॉक्स बी कंटेन्स 5 वाइट बॉल्स एंड x येलो बॉल्स। ठीक है। A ball is chosen at random from the box A and placed in box B. A ball is then chosen at random from box B. The tree diagram below shows the possibilities for the colors of the balls chosen. ठीक है, बॉक्स ए वाइट येलो एंड ऑल दैट। ठीक है। तो फिर वो कहता है, अच्छा हो क्या रहा है, ए से निकलती है बी में डल जाती है। ठीक है। तो ए की प्रोबेबिलिटी तो मैं बता सकता हूँ, टोटल 10 है, वाइट की 8/10 है और येलो की 2/10 है, तो ये तो चलती है। लेकिन हमारे पास ब्लू में 5 वाइट है और x येलो बॉल्स। अच्छा, जस्टिफाई द प्रोबेबिलिटी दैट x/x+6 ऑन द ट्री डायग्राम। इसे जस्टिफाई करना, बताना है कि ये सही लिखा है या गलत लिखा है। तो मैंने कहा कोई मसले की बात नहीं है, अभी देख लेते हैं। अगर वो कह रहा है कि x/x+6, राइट, यही कह रहा है वो x/x+6, तो मैंने कहा x येलो बॉल्स हैं, ठीक कह रहा है, x तो येलो बॉल्स हैं। नीचे कह रहा है x+6, मैंने कहा टोटल कितनी है 5x और एक जो वहां से आएगी a से। ठीक है। तो तुम लोग लिखो कि क्योंकि उसने, ठीक है, जस्टिफाई हम लोग अपनी उसमें लिख सकते हैं, वर्डिंग्स में लिख सकते हैं। तो तुम लोग सबसे पहले लिख दोगे कि हमारे पास a से व्हाइट बॉल आई, तो जो व्हाइट बॉल है वो व्हाइट बॉल में जाके ऐड होगी, येलो बॉल में ऐड नहीं होगी। तो हमारा न्यूमरेटर x ही है, क्योंकि वो टोटल नंबर ऑफ x बॉल्स अभी भी x ही है। ठीक है। दूसरी बात तुम बोलो कि टोटल नंबर ऑफ बॉल्स जो हैं, जो डिनोमिनेटर में आनी है, वो अब x+6 हैं, क्योंकि 5 व्हाइट बॉल्स थी, x येलो बॉल्स थी और एक और बॉल आ गई जो कि व्हाइट है, तो टोटल 6 व्हाइट बॉल्स हो गई हैं और x येलो बॉल्स, तो x+6 हमारे पास वो हो गया। तो सिंपली हमने जस्टिफाई कर दिया। कॉपी एंड कंप्लीट ट्री डायग्राम। अच्छा जी, अभी कर देते हैं। तो यहां आ जाएगा x+1/x+6, ऐसे ही आएगा, कोई मसला नहीं है। x+1 नहीं, सॉरी 6, x+ थोड़ी 6/x+6, क्योंकि 5 व्हाइट बॉल्स पहले से थी, एक व्हाइट बॉल और आ चुकी है, तो 6 वो हो गई और x+6। ठीक है। नीचे चलते हैं येलो बॉल में। अगर येलो बॉल डली और अब व्हाइट है, तो व्हाइट 5 है, टोटल हमारे पास कितनी हो चुकी है, x में एक और प्लस कर दो x+1 और 5 वो, तो x+6 ही रहेगा। अब येलो कितनी हो चुकी है, येलो हो चुकी है x+1 और नीचे x+6। x+1 क्यों, क्योंकि a से जो बॉल आती निकलती है वो b में डलती है, ये बात वो पहले बता चुका है। ठीक है। तो कॉपी एंड कंप्लीट करने के लिए बोला, 4 नंबर का सवाल मैंने कर दिया। चलती, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम हो तो तुम लोग मुझसे पूछ लेना। ठीक है। इफ द बॉल चूज फ्रॉम बॉक्स ए इज व्हाइट, देन द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल चूजन फ्रॉम बॉक्स बी इज आल्सो व्हाइट। अच्छा जी, बॉक्स ए से निकली इज व्हाइट और प्रोबेबिलिटी के बॉल बी बॉक्स बी से निकली वो भी व्हाइट है, इसकी 1/3 है, तो x की वैल्यू फाइंड करो। अच्छा, मैंने कहा कोई मसले की बात नहीं, अभी देख लेते हैं। दोनों व्हाइट निकल रही है, तो इट मींस आउटकम व्हाइट व्हाइट वाला लूंगा, व्हाइट येलो, येलो व्हाइट, येलो येलो, काइंडली ये लिख लिया, तो 1/3। ठीक है। क्योंकि उसने देन लगाया है हमारे पास, देन दी प्रोबेबिलिटी, तो हम लोग सिर्फ ये वाला लेंगे, तो ये हमारे पास हो गया 6/x+6 इक्वल्स टू 1/3, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो आंसर हमारे पास आ गया 18 इज इक्वल्स टू x+6, 18 - 6 इज इक्वल्स टू x इक्वल्स टू 12। ऑन सी, कोई कंफ्यूजन नहीं? ठीक हो गया। अच्छा जी, तो ये बात हो गई हमारे पास। फोर्थ पार्ट में कह रहा है गिवन दैट, अच्छा अब गिवन दैट आ गया हमारे पास। फोर्थ पार्ट में कहता है गिवन दैट the ball chosen from box B is yellow, find the conditional probability that the ball chosen from box A was yellow। अच्छा जी, तो गिवन दैट वाली प्रोबेबिलिटी B से येलो चूज करनी है, तो ऑब्वियस सी बात है डिनोमिनेटर हमारे पास क्या हो गया,
डिनोमिनेटर हमारे पास हो गया येलो बॉल्स फ्रॉम बॉक्स बी, बी से येलो बॉल की निकलने की प्रोबेबिलिटी हमारे पास x12 आ चुका है, तो मैंने कहा जरा इसे सही कर लेते हैं, 12/18 और ये हो जाएगा 13/18, ठीक हो गया। अच्छा जी, तो ये मेरे पास बन रहा है पहला 8/10 इंटू 12/18 प्लस 2/10 इंटू 13/18, 13 ना 13, ठीक हो गया। तो मैंने येलो ले ली दोनों तरफ से, बॉक्स बी से दोनों तरफ से येलो पकड़ लिए, बॉक्स ए से व्हाइट निकल के येलो और बॉक्स ए से येलो निकल के बॉक्स बी से भी येलो, तो दोनों पकड़ ली। तो क्योंकि गिवन दैट के बाद वाली कंडीशन बॉक्स बी से येलो निकलनी थी, तो वो चीज मैंने यहाँ पे ले ली, ठीक है। अब वो कहता है कि हमारे पास फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल चूजन फ्रॉम द बॉक्स ए वाज येलो, ए से भी जो चूज हुई थी वो येलो थी, तो मैंने कहा ये वाला केस हो गया। क्योंकि न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर से ही बनता है, तो मैंने दोबारा नहीं सोचना, याद रखना मैंने दोबारा नहीं सोचना, मैंने क्या कर देना है, बस उसी को उठा के वहां रख देना। ऑन सीन्स हो गए, तो मैंने डिनोमिनेटर से उठा के न्यूमिनेटर में रख दिया, कहानी हो गई खत्म। ऑन सीन्स है, कोई कंफ्यूजन है तो लेट मी नो। चिल सीन्स, अच्छा जी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं अब हम लोग। कहता है मारिया हैज 3 preset station on her radio. When she switches her radio on, there is the probability of 0.3 that it will be set to station 1. A probability of 0.45 that it will be set to station 2. अच्छा, सबसे पहले क्या किया करो, ये अपने पास जब भी क्वेश्चन आए तो ये सारी चीजें अंडरलाइन कर लिया करो। 0.45 फॉर स्टेशन 2 एंड 0.25 फॉर स्टेशन 3, ठीक है। ऑन स्टेशन 1 द प्रोबेबिलिटी दैट द प्रेजेंटर इज मेल इज 0.1, द प्रेजेंटर, ठीक हो गया। ऑन द स्टेशन 2 द प्रोबेबिलिटी दैट प्रेजेंटर इज मेल इज 0.85, ऑन स्टेशन 3 द प्रोबेबिलिटी दैट द प्रेजेंटर इज मेल इज p. When the Maria switches on the radio, the probability that it is set to the station 3 and the presenter is male is 0.075। तो ये तो हमारे पास आंसर दिया हुआ है किसका, कि उसने खोला सेट, तीसरे पे सेट था और मेल प्रेजेंटर बोल रहा था, तो इससे वो कह रहा है कि P 0.3 शो करो। मैंने कहा अच्छा अभी शो कर देते हैं, आ जाओ जरा। देखो इस क्वेश्चन में मुझे लग रहा है कि अगर मैं ट्री डायग्राम बना लूं तो मेरे लिए इजी हो जाएगा, सही है। तो पहले खोल रहा है तो 1 2 3 पे सेट होता है, पहले ये चेक होगा, फिर मेल बोल रहा है या नहीं बोल रहा है ये देखना है ना। तो पहले स्टेशन 1 है, ये स्टेशन 2 है, ये स्टेशन 3 है, पहले ये बात कर लेते हैं। 1 2 3, फिर मेल है, मेल नहीं है, मेल है, मेल नहीं है, मेल है, मेल नहीं, ठीक है। मेल नॉट मेल, मेल नॉट मेल, मेल नॉट मेल, ठीक हो गया। तो पहले स्टेशन की 0.3 है, दूसरे की 0.45 है और तीसरे की 0.25 है, तो मैंने कहा हाँ 1 बन रही है, चिल सीन है। तो और जब खोल रहा है तो 1 पे मेल आ रहा है, इसकी प्रोबेबिलिटी 0.1, मेल नहीं आ रहा 0.9, और 2 पे मेल आ रहा है 0.85 और नहीं आ रहा 0.15, ठीक है। 3 पे आ रहा है P, नहीं आ रहा 1 - P, ठीक है भैया, ऑन सीन है। और अब वो कहता है कि उसने खोला स्टेशन 3 पे खोला और मेल प्रेजेंटर बैठा हुआ था, इसकी प्रोबेबिलिटी 0.075 है, तो मैंने कहा वो ये वाले केस की बात कर रहा है। 3 मेल, 1 मेल 1 नॉट मेल, 2 मेल 2 नॉट मेल, 3 मेल 3 नॉट मेल, ये आउटकम्स हैं, लिख लिया करो, अच्छा होता है, ठीक हो गया। तो मैंने कहा 0.25 इंटू पी, ऐसे ही निकलेगा 0.25 इंटू पी। अच्छा आंसर क्या आया भाई, 0.25 इंटू पी किया, जब मैंने आंसर मेरे पास वो कह रहा है 0.075 आया, शो करना है कि पी की वैल्यू 0.3 है, तो मैंने कहा पी इज इक्वल्स टू 0.075
0.25 हमारे पास ये आ गया। तो इसका आंसर जरा निकाल लो, क्या बन रहा है? सेवन 7.5/25 0.3 बन रहा है। हाँ 0.3 बन रहा है। ठीक हो गया भाई, ऑन सीन है, चले कोई मसला नहीं। चले नेक्स्ट पार्ट पे। कहता है गिवन दैट मारिया स्विचेस ऑन एंड हियर अ मेल प्रेजेंटर। अच्छा जी, तो मैंने कहा सब भूल जाओ, मत पढ़ो आगे वाला, गिवन दैट मिल गया ना। अच्छा गिवन दैट आगे मिले तो भी मसला नहीं है, पीछे मिले तो भी मसला नहीं है, गिवन दैट मेल है क्योंकि वो हमारे पास किंग है। तो सबसे पहले जाके गिवन दैट बना दो। ये आ गया भाई गिवन दैट। गिवन दैट वाला अल्लाह भला करे क्या होगा, गिवन दैट वाला मेल प्रेजेंटर सुन रहे हैं तो 1 पे मेल, 2 पे मेल, 3 पे मेल, तीनों निकालूंगा मैं, ऐसा ही है। अच्छा जी, और फिर क्या करूंगा, फाइंड दैट द रेडियो वाज सेट टू स्टेशन 2, तो इन्हीं दोनों में से एक ऊपर ले आऊंगा, दैट इज 2 पे मेल। दैट्स इट। लिखने का स्टाइल क्या है, प्रोबेबिलिटी मेल होना चाहिए हमारे पास और 2 से होना चाहिए। ऑन सीन है, कोई कंफ्यूजन, मेल होना चाहिए और 2 से होना चाहिए। ठीक है, ये इसका लिखने का स्टाइल हो गया। ऑन सीन है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। अच्छा अब तुम लोग प्रोबेबिलिटी खुद निकाल लोगे ना। 2 पे मेल ऊपर आएगा, 1 पे मेल, 2 पे मेल और 3 पे मेल नीचे आ जाएंगे। ऑन सीन है। अच्छा जी, तो कोई और सवाल देखते हैं। अच्छा जी, कहता है अ बॉक्स ऑफ बिस्किट लास्ट क्वेश्चन की पार्ट ए एंड बी, कौन से लास्ट क्वेश्चन कौन सा कह रहे हो? 21। ठीक है, तो ए एंड बी में क्या मसला है? पहले में हम लोगों ने x ओवर x प्लस 6 सिर्फ उसे प्रूफ कर दिया और दूसरे में हम लोगों ने ट्री डायग्राम कंप्लीट कर दी, ऐसा ही है। अच्छा जी, तो इस वाले क्वेश्चन पर आते हैं जरा। कहता है अ बॉक्स ऑफ बिस्कुट कंटेन 30 बिस्किट्स, some of which are wrapped in gold foil and some of which are unwrapped. Some of the biscuits are chocolate covered, 12 biscuits are wrapped gold foil and of these biscuits 7 chocolate covered. अच्छा जी, तो वो कह रहा है कि 12 हमारे पास गोल्ड फॉइल के हैं तो 18 अनरैप्ड हो जाएंगे। मैंने कहा चिल, और उन 12 में से 7 आर चॉकलेट कवर्ड तो 5 नॉट चॉकलेट कवर्ड हो जाएंगे। ऑन हो गया। दे आर 17 चॉकलेट कवर्ड, 17 चॉकलेट कवर्ड तो ये 17 हो गया, तो ये हो जाएंगे हमारे पास 10। समझ आ रहा है ना कैसे कर रहा हूं? देखो जब मुझे ये मिल गया, ठीक है, चलो दोबारा से कर लेते हैं पूरा। देखो मेरे पास क्या हुआ, सबसे पहले मुझे क्या चीज मिली, 12 बिस्किट्स विद रैप्ड इन गोल्ड फॉइल। टोटल में 12 गोल्ड फॉइल वाले हैं, तो यहां मैंने टोटल में 12 लिख दिए और उनमें से 7 जो हैं, उनमें से 7 मतलब इन्हीं में से 7 जो हैं वो चॉकलेट वाले हैं, तो 7, तो 12 माइनस 7 5। ठीक हो गया। फिर अगला बढ़ो, 17 वो हैं इन टोटल जो चॉकलेट रख रहे हैं, तो 17 इन टोटल यहां आएगा। ठीक है 17, तो 17 माइनस 7 ये आ गया 10। ठीक हो गया। अच्छा 30 माइनस 12 तो ये आ गया 18, 30 माइनस 17 तो ये आ गया 13। समझ रहे हो बात? तो 18 माइनस 10 ये आ गया 8, 13 माइनस 5 तब भी 8 आ रहा है, मतलब मैंने सही किया। आ जाओ आगे। फाइंड आउट दैट द बिस्कुट इज रैप्ड इन गोल्ड फॉइल, और कुछ भी नहीं बोला, बस कह रहा है रैप्ड इन गोल्ड फॉइल। तो गोल्ड फॉइल में अगर रैप्ड है तो मैंने कहा गोल्ड फॉइल का है, ये रहा 12 है गोल्ड फॉइल वाले।
और बस यही बात है, तो मैंने कहा 12/30 करके कहानी खत्म करो, और तो कोई बात वो कर नहीं रहा, सिंपलेस्ट फॉर्म में आंसर देना है, 6 के टेबल से काट देते हैं, 2/5 चेल्सी। The biscuit is returned to the box. अच्छा वो बॉक्स में वापस डाल दिया। इन unwrapped biscuit is then selected at random from the box. अब unwrapped वाला है, पहले wrapped with gold था, अब unwrapped है। Find out that the biscuit is chocolate covered. Unwrapped में से चॉकलेट चाहिए, याद रखना। ऊपर उसने बोल दिए, कंडीशन अप्लाई कर दिया कि अनरैप्ड होना चाहिए। अनरैप्ड में से कौन सा चाहिए? चॉकलेट चाहिए। अनरैप्ड में से चॉकलेट चाहिए। तो जब अनरैप्ड में से चॉकलेट चाहिए तो अल्लाह भला करे, अनरैप्ड और चॉकलेट वाले कितने? 10 हैं, जो अनरैप्ड भी हैं और चॉकलेट भी हैं 10, टोटल कितने? 30। ठीक हो गया? तो 10/30 मेरे पास ये आ गया, डेट इज 1/3। फ्रैक्शन में ही आंसर देना, डेसिमल में देने की जरूरत नहीं है। The biscuit is returned to the box. अब biscuit is then selected at random. अब randomly select कर रहा है। Find the probability that the biscuit is unwrapped given that it is chocolate covered. अच्छा जी, unwrapped हो और given that it is chocolate covered. अब इसमें तुम लोग परेशान, तुम लोग को सर तो एक कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आ गई। हाँ, ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है। चाहो तो इसे पूरा लंबा करके कर सकते हो, चाहो तो इसे सिंपली छोटा करके भी कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि मैंने तुम लोगों को कॉन्सेप्ट दे दिया है, तो तुम लोग छोटा करके करने में मेरे ख्याल से समझ में आ जाए, वरना मैं तुम लोगों को लंबा करके भी दिखा दूं। देखो, तो छोटा करके करने में हमारे पास क्या है कि सबसे पहले गिवन दैट चॉकलेट कवर्ड, तो चॉकलेट वाले टोटल कितने? 17, क्योंकि गिवन दैट वाली कंडीशन यही है ना, 17। उन 17 में से वो ऊपर ले जाओ जो अनरैप्ड है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी थी? अनरैप्ड की। तो सिंपल क्या हो गया? 17/10, 10/17 आंसर हो गया। गिवन दैट बेसिकली मेरा डिनोमिनेटर चेंज कर देता है, यही बताया था ना मैंने। तो डिनोमिनेटर हमेशा गिवन दैट के बाद वाला, तो गिवन दैट के बाद वाला क्या था? 17। ठीक है, चॉकलेट कवर्ड, तो चॉकलेट कवर्ड का टोटल 17, तो 17 आ गया नीचे। ठीक हो गया? ऑन सीन ने। अच्छा, लंबी करके मैं ये करता कि नीचे में सारी चॉकलेट की प्रोबेबिलिटी निकालता कि रैप्ड गोल्ड चॉकलेट और अनरैप्ड चॉकलेट, फिर ऊपर लेके जाता मैं क्या कि अनरैप्ड चॉकलेट करके दिखाऊं। अगर तो इस तरह कुछ होता कि रैप्ड चॉकलेट 7/10, ठीक है, और दूसरा 7/10, और तीसरा हमारे पास हो गया 7/10 के बाद 7/17 प्लस 10/17, और फिर नीचे इनमें से, ऊपर इनमें से कौन सा लेके जाता? 10/17। तो बात वही बन जाती। 17 से 17 ये कट जाते, मतलब ऐसे नहीं कटते, वो ऐड होने के बाद कटते, बात वही बन जाती। तो मैंने लेकिन शॉर्ट करके करा दिया, क्योंकि मैंने तुम लोगों को असल कॉन्सेप्ट समझा दिया। ठीक है, तो अब तुम लोगों को ये बात आनी चाहिए। अच्छा जी, क्या कह रहे हो सर? इन थर्ड पार्ट विल इट नॉट बी 10/18? थर्ड पार्ट में 10/18 हो। कहता है द बिस्किट इज रिटर्न टू द बॉक्स, an unwrapped biscuit is then selected at random from the box. ठीक है, find the probability that the biscuit is chocolate covered. अच्छा, बिस्किट जो हो वो चॉकलेट कवर्ड हो। अच्छा ठीक है, देन की बात की थी मैंने, फिर देन पढ़ना भूल गया बच्चों। जब देन की बात वो कर रहा होता है तो हम लोग हमेशा क्या करते हैं, अपने, उसने क्या कर लिया, मतलब अनरैप बिस्किट सेलेक्ट कर लिए उसने। ठीक है, अनरैप बिस्किट सेलेक्ट कर लिया, तो टोटल में जो आएंगे वो अनरैप्ड आएंगे। ठीक है, तो देन जब भी बोले, ये बात याद रखना, मैं फिर यहां से देन इमिट कर गया था। जब भी वो देन बोले तो हमेशा जो बोल रहा होता है देन में, वो हमारे पास मेन हो गए। अनरैप बिस्कुट ये मेन हो गए हमारे पास। ठीक है, तो और प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी थी? चॉकलेट कवर्ड की, तो 10/18। ठीक हो गया भाई, ऑन सीन से। तो 10/18 हमारे पास प्रोबेबिलिटी हो गई किसकी? अनरैप वाले चॉकलेट बिस्कुट। ठीक है, जब भी वो देन की बात करे तो समझ जाना कि उसने टोटल अभी अनरैप के सारे उठा लिए, फिर उनमें से चॉकलेट उठाने जा रहा है। तो टोटल अनरैप के आ गए और फिर उनमें से टोटल उठाने जा रहे हैं, तो हमने वो उठा लिए। ऑन सीन है। अच्छा जी, नेक्स्ट करते हैं। द बिस्किट इज रिटर्न टू द बॉक्स। ठीक है, नासिर टेक्स 4 बिस्किट्स विदाउट रिप्लेसमेंट फ्रॉम द बॉक्स। अच्छा, 4 बिस्कुट लिए। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट he takes exactly 2 wrapped biscuits.
अच्छा अब मैं तुम लोगों को एक बात बताऊं, ये पढ़ते ही मेरे जहन में क्या आ गया कि ये क्या है मेरे पास, ये क्या है मेरे पास, बायनोमियल का क्वेश्चन है। कैसे पता चल गया भाई बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन है ये बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन ऐसे है कि मेरे पास जब भी एग्जैक्टली एटलीस्ट एटमोस्ट ऐसी टर्म्स इस्तेमाल हो तो मैं क्या करता हूं, हमेशा बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन लगाता हूं या नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन लगाता हूं। तो बायनोमियल नॉर्मल में हमने सीखना है कब हम बायनोमियल कब नॉर्मल लगता है, तो ये बायनोमियल का क्वेश्चन है ऑन सीन है, तो इसे अभी हम लोग यहाँ पे इमिट कर देते हैं। ठीक हो गया। अच्छा जी एक ये और क्वेश्चन देख लेते हैं। In a group of 30 teenagers, 13 of 18 males watch cops and kids on television and 3 of the 12 females watch cops and kids. Find out that a person chosen at random from the group is either female or watches cop and kids or both cops are kids. ठीक है। अच्छा जी तो भाई ये और वाला सीन आ गया। मैं तुम लोगों को एक बात बहुत पहले बताई थी अगर याद हो तो, कि जब भी और वाला सीन आ जाए तो अभी तो वो कह रहा है इधर फीमेल, ठीक है, तो मैंने कहा फीमेल्स और मेल्स मिला के टोटल 30 बनते हैं, तो फीमेल कितनी हो गई हमारे पास, टोटल में 12 फीमेल्स हो गई। ठीक है तो मैंने कहा टोटल में 12 ले लेता हूं, प्लस कॉप्स एंड किड्स देखने वाले बच्चे कितने हैं मेरे पास, कॉप्स एंड किड्स देखने वाले बच्चे मेरे पास 13 ऑफ द 18 मेल्स और 3 ऑफ द 12, 13 वो और 3 ये, तो टोटल कितने हो गए 16। ठीक है तो यही कह रहे हैं ना, फीमेल भी रख लो सारी, कॉप्स एंड किड्स वाले भी रख लो और बोथ भी रख लो। ठीक है जो दोनों काम कर रहे हैं वो भी रख लिए, तो जो दोनों काम कर रहे हैं 3 मैं वो भी रख चुका हूं। ऐसा ही है, कोई कंफ्यूजन? अच्छा तो मैंने कहा कि अगर मैं इसे बना रहा हूं तो क्या ये मेरे पास प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, क्या मैंने सही किया? और का केस था, फीमेल भी रख लिए वॉचेस भी रख लिए, बोथ तो रख ही लिए थे, ऑन सीन्स हो गए। तो क्या ये मैंने जो काम किया क्या ये सही है या इसमें कोई प्रॉब्लम? हाँ बच्चों देखो हमेशा याद रखना, और के केस में मैंने पिछली वीडियोस में तुम लोगों को बताया है कि जब भी हमारे पास और वाला सीन आए तो दोनों केसेस तो रखना, लेकिन जो दोनों के कॉमन है ना उन्हें जरूर माइनस करना। क्यों? क्योंकि देखो अगर मैं दोनों केसेस रख रहा हूं तो इट मींस वो कॉमन वाले भी आ गए। ठीक है तो वो दो कॉमन वाले दोनों में काउंट हो जाएंगे अलग अलग, कॉप्स आर किड्स में भी काउंट हो जाएंगे, फीमेल में भी काउंट हो जाएंगे। तो 2 दफा काउंट थोड़ी कराने बोथ वाले, 1 दफा काउंट कराने। तो मैंने कहा एक काम करते हैं, इसमें से माइनस कर देते हैं वो जो दोनों में थे। कौन से हैं जो दोनों में? मैंने कहा 3 वो हैं जो फीमेल भी हैं और कॉप्स आर किड्स भी देख रहे हैं, तो मैंने कहा 3 इसमें से माइनस करो था। ठीक है तो ये क्या बन गया मेरे पास, 12 + 16 28, 28 - 3 25, 25 ओवर 30, डेट इज 5 ओवर 6 ऑन सीन्स। एनी प्रॉब्लम, कोई कंफ्यूजन, कोई मसला? हाँ बच्चों कोई कंफ्यूजन कोई मसला अगर है तो मुझे बता दो। ऑन सीन है, कोई मसले की बात तो नहीं है? अच्छा जी तो नेक्स्ट पे चलते हैं। शोइंग योर वर्किंग डिटरमाइन वेदर द इवेंट द पर्सन चूजन इज मेल एंड द पर्सन चूजन वॉचेस कॉप्स एंड किड्स आर इंडिपेंडेंट और नॉट। अच्छा जी इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट हम लोग नेक्स्ट क्लास में करना है, तो इस क्वेश्चन को भी अभी रहने देते हैं। ठीक हो गया, आगे आओ जरा एक क्वेश्चन और उठाते हैं। एक और बस लास्ट क्वेश्चन करते हैं फिर खत्म करेंगे क्लास। ठीक हो गया, तो कहता है a fair tetrahedral die has face number 1 2 3 4। ठीक है, a coin is biased
so that the probability of showing a head when thrown is 1/3. The die is thrown once and the number n that it lands on is noted. ठीक है. The bias coin is then thrown n times. ठीक है. So for example, if die lands on 3, the coins throw 3 times. ठीक है भाई. वो कह रहे हैं कि हमारे पास क्या है, हम एक डाई फेंक रहे हैं और एक कॉइन फेंक रहे हैं. ठीक है. तो जिस नंबर पे डाई रुकता है उतनी दफा हम लोग अपना कॉइन फेंकते हैं. ठीक हो गया. तो वो कहता है पहली बात, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द डाई लैंड ऑन 4 एंड द नंबर ऑफ टाइम्स द कॉइन शोज हेड इज 2. ठीक है भाई. लाई ऑन 4, 4 पे जाके गिरा है, तो इट मींस कि वो जो फेंकेगा अपना कॉइन वो कितनी दफा, 4 दफा फेंकेगा, और उन 4 में से 2 पे हेड आए, 2 पे टेल आए. ठीक है. मैंने कहा कोई मसले की बात नहीं है, आ जाओ जरा देख लेते हैं. तो मैंने कहा 4 दफा फेंका है ना. ठीक है. तो हेड की प्रोबेबिलिटी हमारे पास 1/3 है, तो नॉट हेड की प्रोबेबिलिटी 2/3 होगी, राइट. तो पहले तो मैंने कहा 4 की प्रोबेबिलिटी आएगी 1/4. अब मैंने कहा 2 पे हेड आ गया तो 1/3 इंटू 1/3 प्लस 2 पे हेड नहीं आया 2/3 इंटू 2/3. ऐसा ही है. चेल्सी that die lands on 4 and the number of times the coin shows head is 2. ठीक है. नंबर ऑफ टाइम्स जो उसने हेड शो किए थे वो कितना हो गए थे हमारे पास, 2. तो 2 दफा हेड शो किए थे, 2 दफा टेल शो किए थे. अच्छा, तो लेकिन क्या यहाँ पे छोड़ दें हम? नहीं, यहाँ पे हम नहीं छोड़ सकते. क्यों नहीं छोड़ सकते? क्योंकि अभी हम लोगों को नहीं पता कि जो हेड 2 आए वो कौन सी पोजीशन पर आए. अरेंजमेंट मैटर्स. ठीक है. पिछली वीडियोस में हमने डिस्कस किया था अरेंजमेंट मैटर करते हैं. ठीक है. तो अगर अरेंजमेंट मैटर करते हैं तो ये मेरे पास कितने बन रहे हैं, 4. ठीक है. तो मैंने कहा 4 फैक्टोरियल, जिनमें से कितने आइडेंटिकल पार्ट्स हैं, मैंने कहा 2 के आइडेंटिकल पेयर है. तो 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल से मैंने उसे अरेंज कर दिया. दैट्स इट, कहानी खत्म. ऑन सीन है, कोई कंफ्यूजन नहीं. चलें आगे. अच्छा, क्या कहता है आगे? कहता है फाइंड दैट द डाई लैंड्स ऑन 3. नंबर ऑफ टाइम्स कॉइंस शोड हेड इज 3. अच्छा, डाई लाई भी वो 3 पे किया और हेड भी 3 दफा शो हो रहे हैं. मैंने कहा कोई मसले की बात नहीं है. उसने फेंका 3, तो 3 की प्रोबेबिलिटी है 1/4 और फिर हेड ही हेड शो हो रहे हैं, तो हेड की प्रोबेबिलिटी है 1/3 इंटू 1/3 इंटू 1/3. तो क्या इसे अरेंज करने की जरूरत है? मुझे बस इतना बताओ पहले तो. नहीं, क्योंकि हमारे पास तीनों ही हेड हैं, तो हमें शो करने की प्रोबेबिलिटी वो अरेंज करने की जरूरत नहीं है. ठीक हो गया. ऑन सीन है. आखिरी पार्ट देख लेते हैं. फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर दैट डाई लैंड्स ऑन इज सेम एज द नंबर ऑफ टाइम्स द कॉइन शोज हेड. अच्छा, जिस पे डाई लाई करे उसी हमारे पास नंबर उतने ही हेड्स दिखे जैसे ये वाला में हुआ है. ठीक है. मैंने कहा ठीक है. तो मैंने कहा अगर 1 पे गिरेगा तो 1 हेड, 2 पे गिरेगा तो 2 हेड, 3 पे गिरेगा तो 3 हेड, 4 पे गिरेगा तो 4 हेड. ऐसा ही है, यही बात है. मैंने कहा चल सीन्स. ठीक है. तो 1 पे अगर वो गिर रहा है तो 1/4 प्रोबेबिलिटी, 1 हेड तो 1/3 प्रोबेबिलिटी. जब 2 पे गिर रहा है तो 1/4 प्रोबेबिलिटी, 2 हेड तो 1/3 इंटू 1/3. अरेंजमेंट की जरूरत नहीं है, दोनों ही हेड है. ये तो ऊपर वाला ही आंसर लाके लिख दो. और चौथे में फिर 1/4 और फिर 4 हेड, तो अरेंजमेंट की जरूरत इसमें भी नहीं पड़ेगी क्योंकि चारों ही हेड्स हैं. ऑन सीन है. तो आई होप तुम लोगों को कोई कंफ्यूजन नहीं होगी. जो बातें मैंने बताई हैं वो देख लेना. अच्छा, मैं इन बाकी क्वेश्चंस को अरेंज कर दूंगा और ये पीडीएफ अपलोड कर दूंगा, तो ये क्वेश्चंस भी बाद में कर लेना. कोई कंफ्यूजन हो तो मुझसे डिस्कस कर लेना. ऑन सीन लोग हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं है. चिल सीन है. चलो, खुदा हाफिज.